हाय फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल पर। आज आए हैं अपने गांव के एक टीवी कलाकार है, उन्हीं घर पे आए हैं साथियों। उनका इंटरव्यू लेने आज आए हैं। वो किस तरह से एक छोटे से गांव में से होकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए हैं। आज उन्हीं से मुलाकात करने आए हैं और उनसे बहुत समय निकाल कर हमसे मिल रहे हैं। बहुत दिन बाद आते हैं और एक टीवी सीरियल क्राइम वाले धारावाहिक पर वो एक्टिंग करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है हमारे ब्लॉग चैनल पर आपका। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भैया। रेडी है एकदम परिचय दे। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम आनंद विक्रम सिंह है। अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम मेरे जैतूपुर है, मलोनिया से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से पहुंचे, इसके बारे में बताएंगे? 2014 में मैं 18 अगस्त को पहली बार मुंबई गया था और इसका सिलसिला शुरू हुआ था करीब 10वीं में पढ़ रहा था। महरगो बाजार में जनता इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ, वहीं से पढ़ाई कर रहा था। तो तब क्रेज होता था बहुत ज़्यादा हीरो हीरोइन का, फिल्मों का। तो वहाँ से थोड़ी सी ललक होने लगी थी कि टीवी पे दिखना है। तो टीवी पे दिखने की जो एक ललक, तो वहाँ से ये हुआ कि ठीक है, फिर फिल्मों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा। ये हीरो हीरोइन है, ये है, कौन नया रहा, कौन जा रहा है, कौन सी फिल्म हिट हो रही, फ्लॉप हो रही है। करते करते 12वीं तक हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन करके मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया। लखनऊ रहा, वहाँ पे 1-2 महीने प्ले थिएटर किए। और उसके बाद थिएटर भी बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डेली उसी में सेम चीज़ें करना वो समझ नहीं आ रहा, तो मुझे सिर्फ मुंबई दिख रहा था। तो कुछ टाइम 2-3 महीना लखनऊ में बिताने के बाद सीधा लखनऊ चला गया। और लखनऊ जाने के बाद क्या है कि जैसे 1-2 लोग, जब लखनऊ था तो कुछ लोगों से संपर्क था, तो रहने होने की व्यवस्था थी वहाँ पे। तो 3-4 लोग हम लोग, मीरा रोड भयंदर पड़ता, वहाँ रहते थे। 2 BHK फ्लैट था, तो सब लोग शेयरिंग में। और वहाँ 4-5 महीने तो कुछ नहीं हुआ। नवंबर में संघर्ष करना पड़ा। हाँ, तो नवंबर में जाके एक फिल्म मिली जो कि भोजपुरी फिल्म थी। कौन से एक्टर थे? एक्टर उसमें थे अमरीश सिंह है, 10-12 फिल्में की हैं, आजमगढ़ से रहने वाले हैं वो। एक कौन सी पिक्चर का नाम था? फिल्म का नाम था कंगना का इंतकाम। वो रेप बेस्ड था, दिल्ली में उस समय क्राइम था उससे रिलेटेड। तो लेकिन ये था कि तब कुछ पहला काम था, कुछ किया तो था नहीं उसके पहले। तो उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर थे बड़े भैया हैं बालकिशन सिंह जी, तो उन्होंने एज एन डायरेक्टर अपॉइंट किया कि तुम असिस्टेंट डायरेक्टर में काम करो। साथ में 2-3 सीन भी किया था उस फिल्म में मैंने, पहली बार एक्टिंग कर रहा था। इस समय तो किस सीरियल में काम कर रहे हैं? अभी प्रेजेंट में जैसे एक NTV का शो चल रहा था, और भाई क्या चल रहा है, टीवी सीरियल था वो। इसके अलावा सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, ये सब शूट चलता है, तो चलता रहता है। तो एपिसोडिक शोज जैसे 10-12 शोज जितने भी होंगे क्राइम बेस्ड, लगभग मैंने सारे किए हैं। टीवी सीरियल में जैसे ये किया, इसके अलावा बेगूसराय किया हूँ। दूरदर्शन का 2-3 सीरियल किया है, जिसमें असिस्टेंट भी रहा हूँ, एक्टिंग भी किया हूँ। अकबर बीरबल करके एक शो आता था, उसमें भी काम किया है मैंने। बाकी कई सारे एड्स, कॉमर्शियल डिजिटल एड, जैसे ICICI बैंक के लिए काम किया मैंने, BJP के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, गवर्नमेंट ऐड किए हैं 2-3। अभी एक रिसेंट हमारा ऐड आने वाला है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट का है, उसमें मेन कैरेक्टर किया मैंने। इसके अलावा एक फीचर फिल्म है हमारी जो कि गौ हत्या बेस्ड है, वो भी संभवतः जनवरी तक उम्मीद करते हैं आ जाएगी। तो उस फिल्म का मेन कॉमेडियन हूँ मैं, जिसकी शूटिंग लखनऊ में हुई थी। 2-3 छोटे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए वेब सीरीज की हुई है, जिसका इंतज़ार है कि जल्दी आ जाए। तो आप यंग जनरेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो भी इस वीडियो को देखेगा आपसे कुछ शिक्षा लेगा, मोटिवेशनल चीज बताइए। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसे मैं पढ़ाई वढ़ाई में भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, और शिक्षा भी ऐसी हुई, मेरे पास कभी पूरी बुक्स या कॉपीज नहीं होती थी, दोस्तों के साथ ही सब कुछ शेयर होता था। तो मुझे इतना समझ में आया कि पहली चीज इसमें जो प्रायोरिटी होती है वो ये है कि आपके पास एक एम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हो या कोई और फील्ड हो, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको करना क्या है,
जी। तो आपको लाइफ में जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब आपको पता चलेगा बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका एम तो डिसाइड रहेगा नहीं। जी। तो पता चलेगा कभी आप 10 दिन की नौकरी करने लगे, कभी कुछ और करने लगे। हमने भी 10वीं क्लास में 1 महीने के लिए भाग के गया था लखनऊ। हाँ, मतलब कहने का मतलब आप नौकरी किया था 1 महीने में। जिसमें आप बेस्ट हो वही चीज जी कीजिएगा। हाँ, वही चीज़ करिए, ऑप्शनल भी रखा जाता है। चाहे जैसे जितना भी दिन लगे संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जी, सफलता तो मिलेगी, लेकिन इसमें भी कैसे होता है कि मान लीजिए चलिए आपने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, आपको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक्टर बनना, कुछ भी बनना है, जी। और वो आपसे नहीं हो रहा है, जी। तो आप कोई और ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि एक तो स्पेशलिटी होती है इंसान की, इसके अलावा भी कई सारे गुण होते जो हैं। आप में स्पेशली गुण हो, हाँ, मतलब उस पे फोकस्ड होना चाहिए। इसके अलावा भी कई कलाएं होती हैं इंसान के अंदर, अगर उसको लगता है चलो इसको भी कर सकते हैं जी। तो उसके लिए कर ले, लेकिन पहला तो अपने एम पे, जो उसका एम है, जो लक्ष्य है, उसी पे फोकस्ड होना चाहिए। तो आपकी एज अभी कितना है? मेरी एज लगभग 27 साल है, फरवरी में पूरी हो जाएगी उम्र मेरी 27 साल। तो शादी वादी कब है? शादी वादी का अभी तक प्लान नहीं, लेकिन ये है कि 2-3 साल बाद। अच्छा। हाँ, 2025 के पहले तो शादी वादी का कोई वो नहीं। तो आप देख रहे हैं भाइयों, एक छोटे से गांव से ये जो है आज फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं, जो कि पिक्चर में और सीरियल में ये काम कर रहे हैं भाई साहब, और गांव के लिए जो है हमारे मोटिवेशनल हो चुके हैं। आर्यभल के लोग इनको बहुत ही प्यार दुलार देते हैं, और इस तरह से इनके गांव में इनके घर पे आया था भाई के। और देख लीजिए गांव का हमारे इनके दृश्य हमारे गांव के ही है। ये बाबा जी है, कुछ लोग बैठे हैं, इधर माता जी भी हैं, एक भाई खड़े हैं। बहुत कठिन आदमी हमारे गांव के। अब हम भी तो जर्नी कर रहे हैं भैया, अभी हमको भी सफलता नहीं मिल रहा है। जी। तो इस तरह से लगे हैं हम भी। नहीं, बिल्कुल तो आप लोगों का जो है अगर रहा मिलेगा तो हमसे, मिलेगा। तो जो आप समझिए कि अब जब से काम कर रहे हैं बहुत लोगों का सहयोग भी होता है, बहुत लोग से सहयोग मिला है, बहुत जी जी, अगर सहयोग कीजिएगा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। तो हम तो ललायत रहते, जैसे इस फील्ड के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो हमारे क्षेत्र से, हम तो चाहते हैं जी। तो उसके लिए जितना हो सकता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में इतना तो है कि हाँ, उसको टीवी पे तो दिखा सकते हैं हम। जी। तो मैं इच्छुक रहता हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझसे कोई कुछ कहे, जो भी संभव होता है तो मैं उसके लिए ज़रूर प्रयास करता हूँ, चाहे कुछ भी काम हो, हम फील्ड से रिलेटेड या अदर फील्ड से भी। चलिए, हम भगवान से कामना करते हैं कि आपको शिखर पर पहुँचाए और इस गांव का रोशन करें, और यहाँ से गांव से कुछ लोगों को आप इस लाइन में जोड़िए, क्योंकि बहुत से लोग जो है पढ़ लिख के जो है भी कुछ सफलता नहीं मिला हाँ, है। बिल्कुल। उन लोगों को आप जो है कुछ सहयोग कीजिएगा तो भगवान आपको भी सहयोग करेंगे। जी। तो इसी के साथ हम रखते हैं, और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और इन भाई के लिए कामना कीजिएगा कि आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।